आखिरकार गोदी मीडिया और खुद केंद्र की सरकार किस हद तक गिर सकती है, इसका अंदाजा तो तभी लगा लिया गया था जब पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ सरकार राजनीति कर रही थी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया झूठ परोस रही थी। लेकिन अब इनकी राजनीति और इनके झूठ का सारा कच्चा चिट्ठा खुद सेना ने ही खोलकर सामने रख दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार और मोदी भक्त अब घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गोदी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद सेना प्रमुखों ने सरकार और उनकी भक्ति करने वालों की हेकड़ी निकाल कर रख दी है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कैसे एक ही झटके में सेना ने सरकार के झूठ और गोदी मीडिया की मोदी भक्ति को एक्सपोज किया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब खुद गोदी मीडिया ही विश्व पटल पर विश्व गुरु की फजीहत कराने में लग गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये पोस्ट देखिए। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीने, जिन्होंने बकायदा भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में हो रहे एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया और लिखा है, भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान से सिंगापुर में सवाल, पाकिस्तान से लड़ाई में क्या भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे? जनरल चौहान का जवाब, ये जरूरी नहीं है कि लड़ाकू विमान गिरे, बल्कि जरूरी ये है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया, मोदी सरकार क्या छिपा रही है। तो इस पोस्ट को देखने और पढ़ने के बाद दो सवाल मन में उठते हैं कि पहले तो सीडीएस जनरल ने अपना इंटरव्यू भारत में ना देकर भारत के गोदी पत्रकारों से बातचीत ना करके उन्होंने दिया किसे, सिंगापुर के पत्रकार को। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि खुद भारत में ही भारत की पत्रकारिता और गोदी पत्रकारों का क्या स्तर हो चुका है। दूसरा कि पिछले लगभग 20 दिनों से भी ज्यादा समय से विपक्ष यानी कि राहुल गांधी और खुद कांग्रेस सरकार ये पूछ रही थी केंद्र की सरकार से कि जो भी भारत के कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ है, लेकिन तब तो मोदी सरकार ने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, उल्टा विपक्ष को टारगेट करने लग गए और देशद्रोही तक बताने लग गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं खुद सीडीएस जनरल ने इस सवाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि मुद्दा ये नहीं है कि लड़ाकू विमान गिरे, बल्कि जरूरी ये है कि आखिर वो क्यों गिरे। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बाद भी मोदी सरकार ना इन सवालों का जवाब देना जरूरी समझती है, ना इस पर कोई सुधार करने की कोशिश। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति जोरों शोरों से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम बीजेपी नेता इस मामले पर राजनीति करने में लग गए हैं और हद तो तब हो गई है जब खुद बीजेपी आला कमान इस मामले पर सेना नहीं बल्कि खुद की वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन अब यही वाहवाही लूटना मोदी सरकार को भारी पड़ चुका है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते फिर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ तभी करारा जवाब दिया गया जब मोदी सरकार आई, हमने पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करते हुए वोट मांगने पहुंचे। और इतना ही नहीं बल्कि उनका तो ये भी कहना रहा कि बिहार की जनता को आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का जो वचन दिया था उसे ही पूरा करके आया। तो भले से चारों तरफ राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो सरकार किसी भी सवाल का जवाब दे पा रही है, ना सरकार से आज तक वो आतंकी पकड़े गए जिसने मासूमों की जानें ली थी। हाँ, लेकिन जहां एक तरफ सरकार इस ऑपरेशन के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया टीआरपी की लड़ाई लड़ रही है। झूठी खबरें फैलाना, प्रोपेगेंडा फैलाना अब इनका एक आधार बन चुका है। लेकिन इनकी इसी रणनीति को लेकर अब खुद सेना ने सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया की पोल खोली है। यहाँ पर गोदी मीडिया के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि सीडीएस जनरल ने अपनी बात रखने के लिए इनका मंच नहीं चुना, इनके चैनल को नहीं चुना और बल्कि इतना ही नहीं इनकी धज्जियां तक उड़ा दी है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, सीडीएस फर्जी खबरों से चिंतित, कहा निपटने में 15% समय बर्बाद हुआ, सैन्य प्रणालियां सुरक्षित। खबर देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीआरपी की लड़ाई में गोदी पत्रकारों ने जो झूठ फैलाया है उसे लेकर खुद अब सेना में नाराजगी है। तभी तो फर्जी खबरों को लेकर खुद सीडीएस जनरल ने अब चिंता जाहिर की है और कहा है कि हमारा 15% का जो समय था वो तो इसी सब में चला गया। देखिए, आगे खबर में लिखा भी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि जंग में गलत जानकारी और अफवाहें एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों का 15% वक्त
फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ये रही कि बिना जल्दबाजी किए पुख्ता तथ्यों व सबूतों के साथ अपनी बात रखी जाए। शांग्री-ला संवाद में सीडीएस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त महसूस हुआ कि हमें सूचना युद्ध के लिए एक अलग और विशेष शाखा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में 2 महिला अधिकारी मीडिया को जानकारी दे रही थी, क्योंकि उस समय वरिष्ठ सैन्य अधिकारी वास्तविक ऑपरेशन में व्यस्त थे। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर साइबर हमले किए, लेकिन भारत की सैन्य प्रणालियां इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित रही। मतलब सीडीएस जनरल का इस तरह से भारतीय पत्रकारों और भारतीय मीडिया को लेकर नाराजगी दिखाना, चिंता जाहिर करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि ये बात जो सीडीएस जनरल ने फर्जी खबर या विमानों को लेकर की है, ये विश्व पटल पर भी मोदी सरकार और गोदी पत्रकारों के लिए शर्मनाक बात है। क्योंकि ये इंटरव्यू भारत में नहीं हुआ है, ये इंटरव्यू सिंगापुर में हुआ है, जहां खुद सीडीएस जनरल ने कई सारे खुलासे किए हैं और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सीडीएस जनरल से पहले खुद एयरफोर्स चीफ मार्शल अमनप्रीत ने भी सरकार की झूठी रणनीति और झूठे दावे वादों को लेकर पोल खोली थी, जिसे लेकर खुद मोदी सरकार और खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कटघरे में खड़े हो चुके हैं। जी हां, क्योंकि जहां एक तरफ हर मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाहवाही लूटने से बाज नहीं आते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद सेना ने इनके झूठे वादे और दावों की पोल खोली। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है भास्कर की। इसमें लिखा है, एयरफोर्स चीफ बोले एक भी प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा हुआ है, ऐसे वादे क्यों करना जो पूरे ना हो, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा है कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी भी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाए। तो देखा आपने, खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि सेना प्रमुख सरकार के वादों और सिस्टम पर सवाल दाग रहे हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात बस ये है कि सेना प्रमुख ने तब सिस्टम पर सवाल उठाए हैं या सिस्टम की पोल खोली है जब वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रोजेक्ट को लेकर उसे बीच में ही रोक दिया गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि सीज फायर लागू कर सेना के मनोबल तक को गिराया गया था। ऐसे में सेना का ये बोलना कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाता है, अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ज्यादा दिन लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने इसे बीच में रोक दिया था, और ट्रंप का तो ये भी कहना है कि व्यापार के लिए इसे रोका गया था। लेकिन आज तक ना मोदी सरकार ने इसका जवाब दिया, ना ही इस बात का कि लड़ाई में भारत को कितना नुकसान हुआ। लेकिन तब तो मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया है, पर अब आप देख सकते हैं खुद सेना इनकी राजनीति का पर्दाफाश कर रही है, और जो सवाल सरकार से किए गए थे वो जवाब खुद सेना दे रही है और सरकार की पोल पट्टी भी खोल रही है। तो फिलहाल जिस तरह से सेना प्रमुखों ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।